याद रखना गौर से, मजार पर औरतों का जाना हराम है। रसूलुल्लाह की कब्र के अलावा औरत किसी मजार पर नहीं जा सकती, लेकिन कुरान का पढ़ना ये जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। ओ इस्लाम की शहजादियों, अगर जरूरत पड़े तो मजार पे जाने की जरूरत नहीं है। घर में मुसल्ला बिछा, सजदा कर, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जा और सैयदा खातूने जन्नत के वसीले से दुआ मांग। तेरा बेटा भी कामयाब हो जाएगा, तेरी बेटी भी कामयाब। कुरान में इरशाद फरमाता है, उतुल इल्म दरजात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। ये किसका वादा है? रब का। जो पढ़ेगा, अनपढ़ होगा रुतबा गिर जाएगा, और जब पढ़ लेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। जाहिल है एसपी बना दिया जाएगा, जाहिल है पढ़ेगा डीएम बनाया जाएगा, जाहिल है पढ़ेगा वीडियो बनाया जाएगा, जाहिल है पढ़ेगा साइंटिस्ट बनेगा, जाहिल है पढ़ेगा डॉक्टर बनाया जाएगा, जाहिल है कुरान पढ़कर आएगा तो गुलाम नहीं कौम का इमाम बनाया जाएगा। तो कितने लोग पढ़ना चाहिए। इस लाइट में प्रॉब्लम क्या है? अरे यार जलना है तो दिल खोल के जल जा, है ना? जलना है, समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा आप झोला छाप फकीर से होशियार है। सुभान अल्लाह। कब झोला उठाएगा और चला जाएगा, और झोले पे लिखा होगा तू लाया क्या था, तू लेकर जाएगा क्या। इसलिए ना मेरे आने का अफसोस करना, ना मेरे जाने का अफसोस करना। इसलिए बेदार रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबीयत लग रही है, मूड बन गया इंशाअल्लाह। तो जरूर मेरी तकरीर आप हज़रात की दहलीज तक पहुंचेगी। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल उठता है, इस्लाम को पढ़ा जाए, इस्लाम को माना जाए, इस्लाम को अपनाया जाए। इस्लाम कहता है मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मानेगा वो पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाब हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरे पास है क्या? इस्लाम कहता है दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान मेरे पास है। सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे बड़ा अजीम इंसान मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी मेरे पास है। सुभान अल्लाह। कहता है सहाबा का किरदार मेरे पास है। इस्लाम कहता है अबू बकर की सदाकत मेरे पास है। इस्लाम कहता है उमर का अदल मेरे पास है। तभी तो मैं कहता हूँ अल्लामा फिरोज अहमद शमशी साहब किबला, लोगों को अपनी अपनी जात पर फख्र है। याद रखिएगा, डॉक्टर इधर भी है, डॉक्टर उधर भी है, इंजीनियर इधर भी है, इंजीनियर उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है, प्रोफेसर उधर भी है, साइंटिस्ट इधर भी है, साइंटिस्ट उधर भी है। मगर कसम खुदा की गौस इधर है उधर नहीं है, ख्वाजा इधर है उधर नहीं है, कुतुबुद्दीन इधर है उधर नहीं है। याद रखना निजामुद्दीन इधर है उधर नहीं है, बहाउद्दीन इधर है उधर नहीं है, साबिर पाक इधर है उधर नहीं है, वारिसे देवा इधर है उधर नहीं है। मुझे ठहर कर कहने दो, अरे बरेली के अहमद रजा इधर है उधर नहीं है। इसलिए याद रखना यहाँ पर बच्चों को इस्लाम में पढ़ाकर APJ अब्दुल कलाम भी बनाया
कर बरेली का अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तादुश्शरिया 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 हम सबकी बख्शिश का दरिया मुफ्ती सुल्तान अल्ताफ क़िबला नारे रिसाला। मैं असल में ये थोड़ा नीचे है ना, मैं देख रहा था कि जो नारा लगा है किस चक्की की रोटी खाया है। मैं ये सोच रहा था उस वक्त से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बताए बेटा बाबू ए मोटू पतलू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेचारा बैठ जा। असल में मैं काफी दिनों से अल्लामा आसिफ इकबाल से नाराज था। उड़ीसा में हम दोनों थे, बताया ही नहीं कि मैं भी उड़ीसा में। स्टेशन आया तो मुझे पता चला। मैंने कहा जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन बात होगी। किसी ने कहा कि अल्लामा कह रहे थे कि असल में मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जलसे वालों को पता चल गया तो उनको बुला लेगा तो फिर मेरा जाहिर सी बात है। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। अब सुनिए जरा गौर से संजीदगी के साथ कुछ काम की बातें हो जाएं। बहुत अच्छी नातें आपने सुनी, बहुत अच्छी तकरीरें सुनी। सुनो क्या नहीं है तेरे दामन में। आज सोशल मीडिया के जरिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया आज जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कसम खुदा की इस्लाम में कोई ऐसी बात है ही नहीं। झूठ की जगह इस्लाम में नहीं है। सरकार कायनात यहूदी ने पूछा, ऐ अली बताइए कुरान में क्या नहीं है। और से सुनना, हर घर में कुरान है। किनके घर में है जरा हाथ उठाइए तो। सबके घर में कुरान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है हमारे घर में बहुएं भी कुरान लेकर आती है, हमारे घर से बेटियां भी कुरान लेकर जाती है। मुसलमानों तेरे घरों में कुरान है, तेरी मस्जिदों में कुरान है, तेरे मदरसों में कुरान है, तेरी खानकाहों में कुरान है। अफसोस यही है कि सिर्फ हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। जिस दिन हमने अलमीरों से उठाकर अपनी जिंदगी में कुरान को दाखिल कर लिया, ये ज़मीन भी हमारी होगी, आसमान भी हमारा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मुझे तो अफसोस होता है समाज की उन बेटियों पर जब घर से रुख होकर चली थी। बाप ने जहाँ अलमीरा दिया था, बाप ने जहाँ सोने के लिए महाराजा पलंग दिया था, जहाँ बाप ने तुझे चलाने के लिए मोबाइल फोन दिया था, जहाँ तेरे बाप ने पहनने के लिए 50 जोड़े कपड़े दिए थे, जहाँ तेरे पापा पहनने के लिए कान की बाली, गले की लाठी, पांव का पायल दिया था, वही तेरे बाप ने पढ़ने के लिए कुरान भी दिया था। वही तेरे बाप ने तुझे पढ़ने नमाज पढ़ने के लिए जानेमाज भी दिया था। मगर बताओ इस्लाम की शहजादियों, तेरे बाप ने जब दिया तो बता लॉकेट का इस्तेमाल तूने किया, पायल का इस्तेमाल तूने किया, बता सोने के चैन का इस्तेमाल तूने किया, मोबाइल के फोन का इस्तेमाल तूने किया, कपड़ों का इस्तेमाल तूने किया, लेकिन बता ईमानदारी से सीने पे हाथ रखकर तेरी माँ और तेरे बाप ने जिस कुरान को जुज़दान में लपेट कर चलते वक्त तुझे दिया था, क्या कभी तूने ससुराल में उस कुरान को भी पढ़ा है? क्या कभी तूने ससुराल में उस कुरान को भी खोला है? याद रखना गौर से, मजार पर औरतों का जाना हराम है। रसूलुल्लाह की कब्र के अलावा औरत किसी मजार पर नहीं जा सकती, लेकिन कुरान का पढ़ना ये जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। ओ इस्लाम की शहजादियों, अगर जरूरत पड़े तो मजार पे जाने की जरूरत नहीं है। घर में मुसल्ला बिछा, सजदा कर, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए
लिए बैठ जा और सैयदा खातूने जन्नत के वसीले से दुआ मांग। तेरा बेटा भी कामयाब हो जाएगा, तेरी बेटी भी कामयाब हो जाएगी, तेरा शौहर भी कामयाब होगा, तेरा दामाद भी कामयाब होगा, तू भी कामयाब होगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए जरा ईमानदारी के साथ ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, ऐसा होना चाहिए? मेरे घर जो खाना बनाती है, आज मैंने अपनी बीवी से पूछा कहाँ चली गई, कहा कि नेपाल मजार पे गई। मैंने कहा कि उसको नहीं मालूम कि औरतों का मजार पे जाना हराम है और गुनाह है ना। बहुत तबीयत लगती है इन लोगों को मजार पे जाने में, बहुत। अच्छा ये बताओ माइक वाले को हो क्या गया, है ना? शर्मा साउंड। मैंने भी अपने यहाँ जलसे में शर्मा ही साउंड किया, है ना? बहुत जरूरी है। हुजूर नेमतुल उलमा छपरावी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पहले है या दारुल उलूम नईमिया पहले है? अरे बताइए, मजार पहले है या दारुल उलूम नईमिया पहले है? बताइए ईमानदारी से। अगर वो भी चाहते तो ईश्वापुर के मौलवी की तरह एक मजार पहले बना देना, है ना? बहुत दिनों बाद मूड बना है, अगर बन गया है तो फिर सुन लीजिए। जहां जहां चलो, अजमेर में गरीब नवाज की दरसगाह पहले है, मजार बाद में है। कछौछा में मखदूम अशरफ की दरसगाह पहले है, मजार बाद में है। देवा में सरकारे वारिस की दरसगाह पहले है, मजार बाद में है। अब बरेली शरीफ में खानकाहे रज़विया बाद में है, मंजरे इस्लाम पहले है। मुबारकपुर में हाफिजे मिल्लत के मजार बाद में है और अल जामियातुल अशरफिया पहले है। पूछो इन अल्लाह वालों से, अरे अल्लाह वालों, आप लोगों ने मजारों की तामीरें बाद में क्यों कराई? कहा जानते हो, अगर मदरसों को छोड़कर सिर्फ मजारों की तामीर होने लगे और मजार हर जगह पे बनने लगे तो आलिम नहीं मजाजिर पैदा होंगे। कोई चादर बेचेगा, कोई मोमबत्ती बेचेगा, कोई अगरबत्ती बेचेगा और ये भोली भाली माएं बहने जाएंगी। 100 रुपया ले लो, शौहर के लिए तावीज दे दो। 500 रुपया ले लो, दामाद के लिए तावीज दे दो। जाहिल मजाविर जिसे तो आजान याद नहीं है, वो जाएगा अगरबत्ती के राख को कागज में लपेटेगा, आहिस्ता से ला करके देगा। 500 रुपया दे, काम हो गया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इन बुजुर्गों ने जमाने को बताया, ऐ लोगों, अगर दरसगाहों को खत्म करके सिर्फ मजारों की तामीर हो तो ये चादर बेचने वाले जाहिल मजाविर समाज में जन्म लेंगे, जो चादर भी बेचेंगे, कागर भी बेचेंगे, बुजुर्गों के किरदार और अजमत का सौदा करेंगे, कुरान की आयतों का सौदा करेंगे। इसलिए इन बुजुर्गों ने मजारों की तामीर बाद में की ताकि मजार से फैज जारी हो। मजार की जगह पहले इन्होंने मदरसे बनवाए ताकि मदरसे से आलिम पैदा हो। आलिम इसलिए कि जब आलिम पैदा होंगे तो चादरें बेचने वाले नहीं, बुजुर्गों के किरदार को जमाने को बताने वाले बनेंगे, जमाने में फैलाने वाले बनेंगे। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जाहिल मजाविर होगा, औरतों का बाल पकड़ के सजदा कराएगा। जब मजाविर जाहिल होगा तो और नाचने वालियों के सरों पर मजार की चादर बांधेगा। जब मजाविर जाहिल होगा तो नाचने वालों को दरगाह के अंदर घुसाएगा और सर पर टक करके माज़अल्लाह सजदा कराएगा। और इस्लाम बदनाम अहले सुन्नत वल जमात होंगे। लेकिन याद रखना, जब आलिम पैदा होगा तो बरेली के अहमद रजा खान की तरह कहेगा, गरीब नवाज की चौखट पे दुआएं कबूल होती है मगर सजदा करने की इजाजत नहीं है, तवाफ करने की इजाजत नहीं है, नाचने की इजाजत नहीं है, बजाने की इजाजत नहीं है, औरतों को ले जाने की इजाजत नहीं है। अरे गरीब नवाज भारत में चादर बेचवाने नहीं आए, रसूलुल्लाह का किरदार फैलाने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
उलमाए अहले सुन्नत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन जाहिल मजाविरों को कुरान की तिलावत पसंद नहीं है, इन जाहिल मजाविरों को नमाज पसंद नहीं है, इन जाहिल मजाविरों को साहब सलाम पसंद नहीं है, इन जाहिल मजाविरों को नात पसंद नहीं है। इन्हें तो ढोलक पे थिरकने वाला चाहिए, इन्हें तो कव्वाली सुनकर के नाचने वाली चाहिए, इन्हें तो मजार पे सर पटक करके 500 करोड़ रुपए देने वाला सुपर स्टार नचनिया और बजनिया चाहिए। ऐ मुसलमान, तेरा इखलाक कितना बिगड़ गया, तेरा किरदार कितना बिगड़ गया। आज अफसोस होता है भारत का कोई मुस्लिम नौजवान फेसबुक पर लिखता है पठान मूवी ने हंगामा कर दिया। अरे बकलोल, फिल्म के जरिया इस्लाम का मुकाबला तू करता है। अरे इस्लाम का मुकाबला फिल्म के जरिया नहीं। कितना अनपढ़ और तू जाहिल है कि तू गैरों को पठान मूवीज की तरफ ले जाना चाहता है। याद रखना, इस्लाम में चाहे किसी पठान की फिल्म हो या किसी काफिर की फिल्म हो, इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था और इस्लाम में फिल्म देखना आज भी हराम है। भारत के मुसलमानों को अगर भारत में किसी पठान पर फख्र है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं बनाया, आशिके मुस्तफा बनाया है। किसी को सदरुल शरिया बनाया है, किसी को मलिकुल उलमा बनाया है, तो किसी को सदरुल अफाजिल बनाया है, सदरुल अफाजिल बनाया है। कसम खुदा की। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं तेज बोलूं तो इसको कम कर दीजिएगा, तो मेरे बोलने का फायदा क्या है ना? तो रहम खाइए, है ना? हर रोज बोलना है और 22 मार्च तक बोलना। इसलिए जरा सा, है ना, माशाअल्लाह, जितने लोगों को बात अच्छी लगी जरा मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम का पहला पैगाम क्या है? इस्लाम का पहला पैगाम यही है, मुसलमान हो कहा हाँ, इस्लाम कबूल किए हो कहा हाँ, तो नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, कंपलसरी है। पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सारे मज़ाहिब एक तरफ और तन्हा मजहब इस्लाम एक तरफ, जिसने तालीम को फर्ज करार दिया। मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े, बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े। याद रखिएगा, नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहबे इस्तिताअत होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहबे निसाब होने के बाद फर्ज है। मगर तालीम, शिक्षा ग्रहण करना कब से कंपलसरी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब साहब याद रखिएगा, नमाज बाद में है तालीम। जरा हाथ उठाकर बोलिए नमाज बाद में है तालीम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए नमाज बाद में है तालीम, रोजा बाद में है तालीम, हज बाद में है तालीम, ज़कात बाद में है तालीम। ये जलसे तालीम ही के लिए होते हैं। मज़ारों पर जाना बाद में है तालीम, चादर चढ़ाना बाद में है तालीम, पहले है। आप कहेंगे मौलाना इस्लाम ने तालीम पे इतना जोर क्यों दिया? इसलिए कि तालीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक प्रकाश है, शिक्षा एक दीपक है। इससे चराग को जलाओगे तो ये चराग बुझता नहीं है। इल्म का एक चराग रोशन होगा और इंशाअल्लाह देखते देखते एक चराग से करोड़ों चराग रोशन हो जाएंगे, एक चराग से अरबों चराग रोशन हो जाएंगे। लेकिन
मुझे ईमानदारी से बताइएगा, तालीम का मकसद क्या है, एजुकेशन का मकसद क्या है, शिक्षा का मकसद क्या है? क्या सिर्फ इंजीनियर बन जाना ये तालीम का मकसद है? क्या सिर्फ डॉक्टर की डिग्री ले लेना ये तालीम का मकसद है? क्या सिर्फ आईपीएस अफसर बन जाना तालीम का मकसद है? क्या सिर्फ आलमियत की डिग्री ले लेना तालीम का मकसद है? क्या सिर्फ मुफ्ती की डिग्री हासिल कर लेना तालीम का मकसद है? क्या सिर्फ कुरान याद करके हाफिज से कुरान के दस्तार को सर पे बंधवा लेना ये तालीम का मकसद है? नहीं नहीं, कुरान से ने कहा, लोगों ने पूछा है कुरान तू बता नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान ने कहा युज़क्किकुम, ये नबी वो है जो इल्म के जरिया तुम्हारे दिलों को साफ करते हैं, तालीम के जरिया तुम्हारे दिलों को अच्छा करते हैं। तालीम का मकसद ये है तुम्हारा ये जो दिल है ये अच्छा हो जाए, तुम्हारा मिजाज है अच्छा हो जाए, तुम्हारा किरदार जो है अच्छा हो जाए, तुम्हारा करेक्टर जो है अच्छा हो जाए, तुम्हारा समाज, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी तहजीब सब आला हो जाए, तब जाकर के तालीम का मकसद हल होगा। लेकिन तालीम का मकसद ये नहीं है इंटर पास कर गई हमारी बेटी कॉलेज में सिगरेट पीने लगी, इंटर पास कर गया हमारा बेटा शराब की बोतलें पीने लगा, डॉक्टर बन गया रात में शराब बैठकर पीता है, इंजीनियर बन गया बैठकर ताश के पत्ते खेलता है, जुआ खेलता है। साहब याद रखिएगा, तालीम का मकसद ये नहीं है, याद रखिएगा तालीम का मकसद ये है डॉक्टर भी हो साहबे किरदार भी हो, इंजीनियर भी हो साहबे किरदार भी हो, आलिम भी हो साहबे किरदार भी हो, मुफ्ती भी हो साहबे इखलाक भी हो, हाफिज भी हो साहबे किरदार भी हो, ताकि जमाना तेरे किरदार को देखकर कहे ऐसा लगता है कोई शराबी नहीं, ये नौजवान बड़ा पढ़ा लिखा है, नौजवान का मिजाज बड़ा अच्छा है, नौजवान के तहजीब व तमद्दुन बहुत बेहतर है। इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझे मना नहीं करता, तुम इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, आप सब बनो, मगर सबसे पहले कनीज़े फातिमा बन जाओ। ऐ इस्लाम के शहजादों, आपको जो बनना है बनो, सबसे पहले गुलामे रसूल बन जाओ। आप कहोगे सुल्तान रजा गुलामे रसूल बनना क्या कोई जरूरी है? जैसे आज का मुसलमान कहता है अरे मौलाना साहब क्या कोई कुरान पढ़ना जरूरी है, मौलाना साहब क्या इस्लामी तालीम हासिल करना जरूरी है? ऐसा ना हो कि हम दुनिया में पीछे रह जाएं। लेकिन सुनो सुनो, वो दुनिया में पीछे रहने की बात करने वाले मदरसे में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, लेकिन ये बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं तो बताओ पीछे रहते हैं कि आगे रहते हैं? अरे बोलिए जरा ईमानदारी से, पीछे के आगे? हाथ उठाकर बोलिए पीछे के आगे। मस्जिद में आगे ये है, मदरसे में आगे ये है, खानकाह में आगे ये है, समाज में आगे ये है। जमाना माने या ना माने, मगर कसम खुदा की मेरी बात सुनो, आप बुरा न मानना, आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई इंजीनियर आपके बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाए, कोई प्रोफेसर आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाए, कोई डॉक्टर आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाए। फी पहले डॉक्टर बाद में, फीस पहले इंजीनियरिंग बाद में, फी पहले कॉलेज में एडमिशन बाद में, साल भर का फी पहले जमा हो जाता है। मगर ये उलमाए कराम, ये हुफ़ाज़े कराम, मौलाना फिरोज शमसी साहब किबला इन जैसे बुजुर्ग उलमाए कराम, ये चाहे तो अपनी जूतियां मेरे सरों पे रख दे, यकीनन ये काबिले ताज़ीम है। इन लोगों ने क्या किया? आपसे फी नहीं मांगा, आपसे पैसा नहीं मांगा, बल्कि गली गली घूमकर कभी ज़कात, कभी फितरा, कभी चंदा, कभी खैरात, कभी आपसे चंदा मांग मांग कर, गालियां सुन सुन कर, साहब एक्सीडेंट कर कर के, गाड़ियों से गिर गिर कर भी इन उलमाए कराम ने कौम के सैकड़ों नहीं लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है। बताओ इनका एहसान इस कौम पर है कि नहीं है? अरे बोलिए, इनका एहसान इस कौम पर है कि नहीं है? फिर भी चाय की होटल का मुफ्ती बोले कि इन मौलवियों ने डुबा दी,
चाय की होटल का मुफ्ती बोले, समझ रहे हैं ना, चाय की होटल में जो मुफ्ती बैठता है उसकी नजर बड़ी तेज होती है, बीवी के खिलाफ भी बोलता है, माँ के खिलाफ भी बोलता है, बाप के खिलाफ भी बोलता है, उस्ताद के खिलाफ भी बोलता है, इमाम के खिलाफ भी बोलता है, पीर के खिलाफ भी बोलता है। इसलिए बेचारा बहुत साफ सुथरा है, चाय की होटल में जाकर के बैठा है। याद रखिएगा, सावधान रहिए, होशियार रहिए साहब। तालीम का मकसद ये नहीं है। आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, एक मदरसा कहीं खुल जाए, लोग जाकर के कहते हैं, आप भी जाकर कहते हैं, मौलाना साहब कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं बेशक मैं भी चाहता हूं सारे बच्चे मदरसे के इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, साइंस पढ़े। अगर पढ़े नहीं होते तो ये बताइए स्कूल में टीचर कैसे होते? आपको यहीं पर एक ऐसा आलिम मिलेगा जो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, अरबी भी जानता है, फारसी भी जानता है, मैथ भी जानता है। बताइए हमारे इलाके के उस आलिम का नाम क्या है? हजरत मौलाना निसार अहमद मिसबाही। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतने उलूम के माहिर हैं, स्कूल में हेडमास्टर हैं, मदरसे के सरबराह आला हैं, इतनी बड़ी खिदमत तन्हा करते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा साहब, ये बच्चे जो मदरसे से निकले हैं, तन्हा एक आलिम शहर के जामे मस्जिद में खड़ा होता है और खड़े होकर पूरे सारण कमिश्नरी के लोगों को पैगाम देता है, ऐ लोगों सच्चाई के साथ रहना, झूठ का साथ न देना, शराब के करीब न जाना, जना के करीब न जाना, जुआ न खेलना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, खाने से पहले भाई का ख्याल रखना, पीने से पहले भाई का ख्याल रखना, पहनने से पहले पड़ोसी का ख्याल रखना। तेरा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, खाने से पहले उसका ख्याल रखना। तेरा पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाना। तेरी बहन गरीब हो तो उसके घर तक पहुंच जाना। तेरा भाई गरीब हो तो हर वक्त कमा के उसकी मदद करते रहना। तन्हा मदरसे से पढ़ा हुआ एक आलिम जामे मस्जिद में खड़े होकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को के मिजाज को बदलने की बात करता है। लेकिन ये जो 99% बेटे और बेटियां हमारी कौम के कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बुरा न मानिएगा, ये 99% क्या कभी कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम शराब की महफिल नहीं सजाएंगे, हम ज़ना की तरफ नहीं भागेंगे, हम जुआ खेलने के आदी नहीं बनेंगे, बल्कि इनका हाल ये है, जब चाहा टीवी का रिमोट दबा दिया, जब चाहा माँ के सामने नाचने गाने लगे, जब चाहा माज़ल्लाह शराब की बोतल खरीद ली, जब चाहा जुए का बाजार गर्म कर लिया, जब चाहा बेहयाई और बुराई पर उतर गए, जब चाहा। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आप 1% को बदलना चाहते हैं या 99% को बदलना जरूरी है? आपने कभी कॉलेजों और स्कूलों में जाकर हिसाब लिया है? ओ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी आपके कॉलेज में आने से पहले बड़ी बाहया थी, लोगों से बात करने में शर्माती थी, दादा के सामने अदब से खड़ी रहती थी, तालीम भी हासिल करती थी, मैट्रिक में उसने फर्स्ट डिवीजन लाया था, मगर कभी सिगरेट के करीब नहीं गई थी, कभी शराब के करीब नहीं गई थी, किसी बॉयफ्रेंड को उसने जिंदगी में जगह नहीं दिया था। क्या बात है, आपके कॉलेज में आने के बाद मेरी बेटी का मिजाज बदल गया है, हर वक्त फेसबुक से लगी रहती है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहती है, माशाअल्लाह शराब की बोतलें, नशावर चीजों का इस्तेमाल करती है, बाप से आंखें मिलाकर कहती है, ये लड़का जो मेरे साथ कॉलेज में है, ये मेरी जिंदगी में बॉयफ्रेंड बनकर आया है। याद रखना, आपने कभी पूछा, मेरा बेटा कॉलेज में जाने से पहले बड़ा नेक था, कॉलेज में जाकर बम रखने वाला बन गया, तमचा रखने वाला बन गया, शराब पीने वाला बन गया, लोगों के साथ जाकर गुंडा और बदमाशी करने वाला बन गया। अरे मौलाना साहब, मास्टर साहब, ये तो कभी खड़ा नहीं होता था, ये तो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाला बन गया, नाचने वालियों के पीछे पैसा लुटाने वाला बन गया। क्या तालीम का यही मकसद है? एजुकेशन का यही मकसद है? शिक्षा ग्रहण
करने का यही मकसद है। गली गली में लिखा है, गली गली में लिखा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताइए तालीम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, मगर जो तालीम शराब की तरफ ले जाए, जो तालीम जुआ की तरफ ले जाए, जो तालीम अपराध की तरफ ले जाए, जो तालीम आतंकवाद की तरफ ले जाए, हमें उस तालीम की जरूरत नहीं है। कहा आप कहेंगे मौलाना फिर होगा क्या? तो कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा, माफ कीजिएगा, हम कॉलेज में सिलेबस पढ़ाने आए हैं, किताब पढ़ाने आए हैं, आपके बेटे बेटियों को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आपकी तालीम आपको मुबारक हो। आप कहेंगे सुल्तान रजा फिर आखिर पढ़ते हुए नौजवानों को नशे से कैसे रोका जाए, पढ़ते हुए जहेज जैसे अपराध को समाज से कैसे खत्म किया जाए, इन जवान बेटियों की इज्जत की हिफाजत कॉलेजों में कैसे की जाए, आखिर समाज बदलेगा कैसे, कल्चर अच्छा होगा कैसे, तहजीब और तमद्दुन बेहतर होगा कैसे? तुम सुल्तान रजा पैगाम देना चाहेगा। स्कूल में बच्चे 6 साल की उम्र में जाते हैं, पूछिए इन मास्टर हजरात से, लेकिन 6 साल से पहले जो 3 साला जिंदगी है इसकी आप हिफाजत कीजिए, इसे प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद मत कीजिए, डॉन बॉस्को और डीपीएस के नाम पर बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ये 3 साला जो जिंदगी है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल आप अपनी बस्ती में बनाइए, इमाम साहब को उसमें प्रिंसिपल बनाइए, एक हाफिज साहब को रखिए, 2 बेहतरीन मास्टर को रखिए, निसाब खुद मुरत्तब कीजिए और कहिए 1 से 100 तक बच्चों को यही पढ़ाइए, 1 से 100 तक बेटियां यही पढ़े, क से या तक की तालीम यही हो, अलिफ से या तक की तालीम यही हो, 3 साल में नाज़रा कुरान मुकम्मल हो, अनवारे शरीयत पढ़े, छोटी छोटी हदीसें दीवारों पर लिखी जाए, शराब की बोतल की तस्वीर बने और लिख दिया जाए शराब पीना हराम है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बेटे और बेटियों जिंदगी में कभी शराब के करीब न जाना। जहेज की सामान की तस्वीर बनाइए, वहां पे लिखिए जहेज मांगना हराम है, अपराध है, जिंदगी में शादी करना, हसीनो जमील बीवी को जिंदगी में जगह देना, जहेज को जिंदगी में जगह न देना। ये छोटे छोटे लोगों लगाकर जुआ हराम, जना हराम, सूद हराम, रिश्वत हराम, झूठ बोलना गुनाह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस रब ने पैदा किया उसकी बंदगी हमारे लिए जरूरी है, जिस नबी ने हमें दीन सिखलाया उस नबी का प्यार सारी कायनात से ज्यादा हमारे दिलों में जरूरी है। जब ये 3 साल हर बेटा और बेटी आपकी बस्ती का इस्लामिक माहौल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ ले, तब स्कूल में उसका एडमिशन कराइए। अब जब वो स्कूल में बेटे बेटियां पढ़ेंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनका कोई कॉलेज का साथी कहेगा चल आज माज़अल्लाह शराब की महफिल सजाते हैं, कहेगा नहीं मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं वाटर पानी पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा इसलिए मैंने बचपन में गांव के मदरसे में पढ़ा था, मेरे नबी ने फरमाया है शराब पीना कल भी हराम था, शराब पीना आज भी हराम है। सुनो ना, हम शराब पीते हैं न किसी को शराब पिलाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न किसी को शराब पिलाते हैं। साहब कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है, एक घोट कहना नहीं, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। कहेगा क्या बात है, तू शराब के करीब नहीं जाना चाहता? कहना नहीं, मैंने सुना है शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है, शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल का खात्मा हो जाता है, भूल जाता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, बहन कौन है, बीवी कौन है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा पुलिस वालों शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? कहा मौलाना जी नहीं मालूम, गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा, गाड़ी में रहने वालों बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा बात समझ में आ गई, अगर गाड़ी
गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अगर घर का नौजवान शराबी बन जाए तो फिर पूरे घर और खानदान की इज्जत का खतरा है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब, जरा हाथ उठा करके बोले, न कभी शराब पिएंगे न कभी शराब पिलाएंगे। चाहे कोई वीआईपी पर्सन आए, चाहे कोई बिल्कुल ऊंची क्वालिटी के लोग आ जाए, कहे नहीं हम सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक पानी तो पिला सकते हैं मगर जिंदगी में कभी शराब, हाथ उठा करके बोले, जिंदगी में कभी शराब नहीं पिला सकते। अब ईमानदारी से बताइए, बुरा न मानिएगा, अब साहब ये 99% को सुधारने के लिए आपको 3 साल मेहनत करनी, 3 साल, लेकिन फिर भी 75% खतरा है। क्यों? कॉलेज में हर इंसान आपकी शिक्षा वाला नहीं मिलेगा, आपकी तालीम वाला नहीं मिलेगा। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं, जहां आप सुनीता विलियम को पढ़ाते हैं, जहां आप कल्पना चावला को पढ़ाते हैं, जहां आप मदर टेरेसा को पढ़ाते हैं, जहां आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मैं तो फख्र से कहता हूं, अगर मौलाना मजहरुल हक साहब नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता, भारत आजाद नहीं होता। गांधी जी को किसी ने जगह नहीं दी, अरे गुजरात वालों ने भी जगह नहीं, समझ रहे हैं ना। ऐसे मुल्क को सबसे बड़ा खतरा गुजरात से है। आने वाले दिनों में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मिलकर गुजरातियों से लड़ेंगे। वजह यह है कि मेक इन इंडिया उनका हो जाएगा, फिर बिहार का प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा। आपकी दुकान बंद कीजिए, रिलायंस से आप खरीदिए। आप अपना तेल कंपनी बंद कीजिए, रिलायंस से खरीदिए। आप अपना मॉल बंद कीजिए, रिलायंस से खरीदिए। हमने रिलायंस को भी देखा है और हमने वहां पर पोरबंदर में समंदर का किराना भी देखा है। फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, समंदर के करीब जाएंगे, जहाज में बैठेंगे, कहां चले जाएंगे कोई पता नहीं है। ऐ इंसान बता, पर जे मेरे जाने के बाद पछताना नहीं हिंदुस्तान वालों, इसलिए कि तू दुनिया में आया था तो भी खाली हाथ आया था और दुनिया से जाना है तो भी खाली हाथ जाना है ना। तो मेरे जाने की परवाह न करना, मुल्क की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी आएगी कब? जब शिक्षा के करीब हो, हम तालीम के करीब हो। इसलिए याद रखिएगा, एक नौजवान, आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह मिस्र बने और फातह मिस्र बनने के बाद जब मिस्र में गए तो यहूदियों ने उनकी ताजीम में लड़कियों को खड़ा कर दिया और फूलों को जमीन पे बिछवा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा, है यहूदियों ये क्या है? कहा, ये हमारी हुकूमत की बेटियां हैं जो आपकी ताजीम के लिए खड़ी हैं। ये फूलों का सेज है जो आपके लिए बिछाया गया है। कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी न औरतों से खिदमत कराने आया है न इन फूलों को मसलने आया है, मैं तो फूलों की हिफाजत करने के लिए आया हूँ। ये बेटियां तुम्हारे घरों की फूल है और ये गुलाब हमारी जिंदगी का फूल है। इसलिए इन फूलों को भी उठाओ, तुम अपने घरों की फूलों को घरों में लेकर चले जाओ। इनके लिए जिनके माँ बाप नहीं हो वजीफा मुकर्रर कर दो। सुल्तान रजा आज पूछना चाहता है, ऐसी भावना किसी के अंदर है? ऐसा किरदार किसी के अंदर है? आज हर नौजवान की गंदी नजर न जाने किसका किसका पीछा करती है। इसलिए खूब याद रखिएगा, एक नौजवान मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अल्लाह अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ज़ना की इजाजत चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम सर झुकाते हैं, सहाबा नाराज हो गए। ऐ इंसान कैसी बात करता है? इतना सुनना था, आका ने कहा उसे ठहरने दो, उसे करीब आने दो। इंसान गलत नहीं, गलत माहौल ने इसे गलत बना दिया है, गलत किरदार वालों ने इसे गलत बना दिया है। रुको, इसे मेरे करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका ने अपने हाथ को उसके सीने पे रखा
और रख करके कहा, नौजवान तू क्या कह रहा था? या रसूल अल्लाह, फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। आका ने कहा, नौजवान जो काम तू फला की बहन के साथ करना चाहता है, ठीक यही काम या तू अपनी बहन के साथ कर सकता है। नौजवान ने कान पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह, ये काम मैं अपनी बहन के साथ कैसे कर सकता हूँ? आका करीम ने फरमाया, ऐ नौजवान तो सुन, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही समाज में दूसरों की बहन भी बहन है। हम इज्जत लूटने का मिशन लेकर नहीं आए, हम इज्जत की हिफाजत करने का मिशन लेकर के आए हैं। इसलिए भाईजान खैरियत है? अच्छा अच्छा, जाइए जल्दी से आ जाइएगा। माशाअल्लाह, गौर से सुनिएगा। आज मैं आपसे बताना चाहूंगा, बहनोई साली पे गंदी नजर है, पड़ोसी का पड़ोसन पे गंदी नजर है। बहनोई और साली का रिश्ता ये भाई बहन का रिश्ता है। जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही तेरी साली भी तेरी बहन है। इसलिए जिंदगी में याद रखना, आज हमारा मिजाज क्या है? मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है, जिसके साथ चाहा अपनी बेटी को भेज दिया। चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, खलेरा भाई है, फुफेरा भाई है। इस्लाम में जिन लड़कों से निकाह जायज है, निकाह से पहले तेरी बहन बेटी उसके साथ नहीं जा सकती है, उसके साथ जाए जिससे उसका निकाह हराम है। इसलिए याद रखना, बेटी पैदा तू करता है, बेटी तेरी है। कल इज्जत जाएगी तो बता, इज्जत जाएगी तो मुकदमा कौन लिखाएगा? अगर तेरी बेटी के गलत कदम उखड़ गए तो बता तेरा हाल क्या होगा। इसलिए इस्लाम की बेटियों, भारत और इस मुल्क की शहजादियों, सुल्तान रजा की इस गुफ्तगू को अपनी जगह में देख जिंदगी में जगह देना। ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है। ये ताजमहल और लाल किला दिखाने वाले तुझे दिखलाएंगे, तेरी इज्जत का सौदा करके तुझे छोड़ देंगे, या भाग कर तेरे साथ उन्होंने शादी भी कर ली तो बता, जब तेरी औलादें होंगी और उनके कान में कोई कहेगा तू उस माँ बाप का बेटा है जिन्होंने भागकर शादी रचाई थी, बता उस वक्त तू बेटे के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएगी? तू बेटी के सामने कौन सा चेहरा दिखाएगी? जब तू कॉलेज में जाती है ना, तेरा बाप रात की तन्हाई में तेरी माँ से कहता है, बेटी का कॉलेज में एडमिशन तो करा दिया है, मगर इज्जत रहेगी के जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। माँ कहती है, फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी बड़ी नेक है, इंशाअल्लाह हमारी इज्जत की हिफाजत करेगी। इसलिए कौम की शहजादियों, कॉलेज में तालीम हासिल करने जाना, मगर कभी इज्जत का बटा ना लगाना। तेरे कदमों के नीचे तेरे माँ बाप की इज्जत है। कोई कॉलेज का आवारा लड़का तुझसे निगाहें मिलाने की कोशिश करे तो कभी अपनी माँ के चेहरे को याद कर लेना, कभी अपने बाप के आंसुओं वाले चेहरे को याद कर लेना। जिस समाज में तू जीती है जरा उसे याद कर लेना, और फिर कहना, याद रखना, जो बेटा जो लड़का तेरी इज्जत का आज ख्याल नहीं कर रहा है, वो लड़का शादी के बाद भी तेरी इज्जत का कभी ख्याल नहीं करेगा। इसलिए कोई अगर तुझे गिफ्ट दे, कहना बगैर निकाह के इस्लाम में किसी अजनबी से गिफ्ट लेना हराम है, किसी का देखना हराम है। न मैं तेरे करीब आ सकती, न तू मेरे करीब आ सकता है। कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, कहना मेरी कलाई पकड़ना चाहता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, वो देख तेरी बहन फला के साथ जा रही है। कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? कहना जालिम, अगर तेरी बहन की कलाई कोई लड़का पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज के इस जलसे से नौजवानों पैगाम लेकर के जाओ, मेरे नबी ने फरमाया अपनी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करना और दूसरों की बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी माँ बहन की भी इज्जत की हिफाजत करना और दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत की हिफाजत करना। बताओ कितने नौजवान हो जो इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी माँ बहन बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे और अपने दूसरे भाई और बहन की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे।
कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह सारे साहब पाकीज़ा बन के जाइए, पाकीज़ा इखलाक लेकर के जाइए, पाकीज़ा किरदार लेकर के जाइए, हाथ नीचे गिराइए। वो इस्लाम की शहजादियों, सुनो सुनो, जिंदगी में कामयाबी चाहती हो ना, डगर डगर तुझे घूमने की जरूरत नहीं है। घर में मस्जिद बना ले, घर को मस्जिद बना ले, मुसल्ला तेरा घर में बिछे, अपने इन बच्चों को मस्जिदों में भेजो, अपने शौहरों को मस्जिदों में भेजो, मौला से रिश्ता मजबूत करो। तुझे नहीं पता है तो फकीर की 2-3 मिनट की और गुफ्तगू सुनो। ये मस्जिदें क्या हैं? ये मस्जिदें वो है जहाँ आत्मा को शांति, दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, लेकिन बाजार में सबका दिल लगता है, बाजार में सबका दिल लगता है। और दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद। जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए क्या है, और जोर से बोलिए क्या है? मस्जिद। सबसे अच्छी जगह मस्जिद। अल्लाह अल्लाह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। बताइए, बुरा ना मानिएगा, कितने लोगों की तबीयत मस्जिद में लगती है। आज हम जिनका के नाम का जलसा किए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। और जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हसनी भी है और इनके जद्दे आला इमाम हुसैन ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक जब भी आपको देखता हूँ, न आपकी नमाज छूटती है, न कुरान की तिलावत छूटती है। बुरा न मानना इस्लाम की बेटियों। क्या कभी तेरे बेटे ने भी कहा है कि मेरी माँ की नमाज नहीं छूटती? क्या कभी तेरे बेटे ने भी कहा है कि माँ की कुरान की तिलावत नहीं छूटती? जब पूछा तो कहा था सैयदा फातिमा ने, बेटे हुसैन, नमाज दुखों का इलाज। डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या न करना मेरी कौम के नौजवानों। आज डीएम आत्महत्या कर रहा है, कलेक्टर आत्महत्या कर रहा है, बीडीओ आत्महत्या कर रहा है, कोटा में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। इस्लाम ने कहा आत्महत्या करना ये कामयाबी की अलामत नहीं, बिलाल हबशी की तरह सूलियों पे लटक कर रसूलुल्लाह के मिशन से जीना ये कामयाबी की अलामत है। इसलिए याद रखना, कभी इधर जाने की कोशिश न करना। आत्महत्या इस्लाम में अपराध है, आत्महत्या गुनाह है। कभी अपनी जिंदगी को खत्म न करना। जीवन एक संघर्ष का नाम है। याद रखना, अगर किसी मेरी माँ जिंदगी में मुसीबत आए ना, सैयदा फातिमा को पढ़ लेना। जिंदगी में खुशहाली आए ना, सैयदा फातिमा को पढ़ लेना। जब बेटों की जिंदगी बदलनी हो ना, सैयदा फातिमा को पढ़ लेना। कहा बेटे, नमाज हर दुख का इलाज है और कुरान हमारी जिंदगी का साथी है, हमारी जिंदगी का साथी है। इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान, आप बताओ ईमानदारी से, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है। इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान, मुझे क्या करना है? कहा बेटा, तू भी नमाज और कुरान को अपना साथी बना ले। कहा साथी बना लूं? कहा हाँ। कहा आज के जलसे से आप भी पैगाम लेकर जाइए, बेटा हो या बेटी, कहिएगा मैंने तेरे लिए साथी तलाश किया है। पूछेगा उस साथी का नाम क्या है? कहा उस साथी का नाम, एक साथी का नाम नमाज है और दूसरे साथी का नाम कुरान है। का नाम कुरान है। कहेगा फायदा? कहा नमाज पढ़ोगे, हर गुनाह से महफूज रहोगे और कुरान को साथी बनाओगे। शराब खाने में जाओगे, कुरान रोकेगा। जुआ खाने में जाओगे, कुरान रोकेगा। बुराई के तरफ जाओगे, कुरान रोकेगा। और दुनिया में कुरान से प्यार करोगे, मरने के बाद कब्र में नूर बनकर उतर जाएगा। मैदान महशर में तेरी सिफारिश, शफाअत की, तेरी जन्नत में जाने की सिफारिश करेगा। इसलिए सुनो, इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान, मैंने कुरान और नमाज को साथी बना लिया। ऐसा साथी बनाया हुसैन ने, ऐसा साथी बनाया हुसैन ने, ऐसा साथी बनाया हुसैन ने कि करबला में 3 दिन भूखे
भूखे और प्यासे हैं, तिलावत भी हो रही है, नमाज भी हो रही है। साहब मैदान करबला में जवान बेटा कुर्बान है, नमाज का वक्त आ गया, मुसल्ला बिछ गया है। 72 जख्म खाने के बाद हुसैन घोड़े से नीचे गिरे हैं तो पेशानी सजदे में है। जमाने को पैगाम दे रहे हैं, देख तेरा हुसैन 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ रहा है, तू कैसा हुसैनी है। आजान सुनकर मार्केट में बैठ करके होटल में चाय पी रहा है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों इमाम हुसैन है। कहते हैं दुनिया वालों देखो, 72 जख्म खाकर भी हुसैन सजदे में है। जब सर तन से जुदा हुआ, कुरान की तिलावत करने लगे और कहा दुनिया वालों याद रखना, हुसैन ने माँ से वादा किया था, नमाज भी हुसैन के साथ है, कुरान भी हुसैन के साथ है। मैं जब जख्म खाकर गिरा तो नमाज में था और सर तन से जुदा हुआ तो तिलावत कुरान।